हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड आज की हमारी जो स्टोरी है वो रोज़ा पार्क्स के बारे में है। रोज़ा एक अमेरिकन अफ्रीकन वुमेन रहती हैं जो कि अमेरिका में इक्वल राइट्स के फाइट में एक हीरो बन जाती हैं। अब जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी थी क्लॉडेट कॉल्विन के बारे में, उन्हें याद होगा कि रोज़ा पार्क्स कौन थी। एंड जिन लोगों ने नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं, वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। एंड आप इसको उसका पार्ट 2 या उसका ही एक पार्ट समझ सकते हैं। सो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो जो रोज़ा रहती हैं वो February 4, 1913 को एलाबामा में बॉर्न होती हैं। एंड जब वो बड़ी हो रही होती हैं तो वो रेसिज्म को काफ़ी ज़्यादा फेस करती हैं। इनफैक्ट वो हर दिन ही रेसिज्म को फेस करती हैं, क्योंकि उस टाइम ब्लैक पीपल को काफ़ी अनफेयरली ट्रीट किया जाता था एंड उनको वाइट पीपल से अलग रखा जाता था एंड इसको सेग्रीगेशन भी बोलते थे। अब इस स्टोरी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो इवेंट था, जिस पे इस स्टोरी पूरी रोज़ा पार्क्स की बनी है, तो वहाँ पे क्या था ना, उसका नेम था द बस रूल। तो एट दैट टाइम अमेरिका में क्या होता था कि जो ब्लैक पीपल थे उनको अनफेयर रूल्स का सामना करना पड़ता था सिटी बसेस में। अब ये अनफेयर रूल्स कुछ ऐसे थे कि अगर आप ब्लैक हो तो आपको बस के पीछे वाली सबसे पीछे वाली साइड पे बैठना होगा, क्योंकि आगे की जो फ्रंट सीटें हैं वो सारी रिजर्व होती थी वाइट पीपल्स के लिए। एंड इवन अगर बस फुल हो रही है एंड कोई वाइट पीपल को सीट की नीड है तो ब्लैक पीपल को भले ही वो पीछे बैठे हों तब भी उन्हें अपनी सीट गिव अप करनी होती थी वाइट पीपल के लिए। तो ये रूल काफ़ी अनफेयर था एंड काफ़ी बैडली ट्रीटमेंट होता था ब्लैक पीपल्स के साथ। आप इमेजिन कर सकते हो कि उनके लिए ये कितना ह्यूमिलिएटिंग और अनजस्ट था। एंड तभी December 1, 1955 की इवनिंग को रोज़ा पार्क्स जो होती हैं वो पूरा दिन काम करने के बाद थक के अपने घर जा रही होती हैं वर्क करके। सो रोज़ा जो होती हैं वो मॉन्टगोमेरी से एक बस लेती हैं, सिटी बस ऑब्वियसली। एंड जब वो बस फिल हो जाती है टोटली तो ड्राइवर जो होता है वो रोज़ा को सीट गिव अप करने के लिए बोलता है फॉर द वाइट पीपल। रोज़ा क्वाइटली लेकिन काफ़ी ब्रेवली भी बोलती हैं नो। अब उस पॉइंट पे रोज़ा थकी तो होती हैं लेकिन अपने काम से ज़्यादा वो इस अनफेयर रूल से थक जाती हैं जो उन्हें डेली फेस करना होता है एज बीइंग अ ब्लैक पर्सन। सो वो नो बोलती हैं डायरेक्टली टू द ड्राइवर एंड इस वजह से वो अपनी सीट गिव अप नहीं करती हैं। एंड ये बात पुलिस तक पहुंचती है एंड उसी रात को इवनिंग में उन्होंने बस बोर्ड किया था एंड नाइट होते होते उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है बाय द ऑफिसर्स। एंड उनका ये जो अरेस्ट था वो पूरे सिटी में एक स्पार्क की तरह फैलता है एंड ये स्पार्क जो होता है वो मॉन्टगोमेरी बस बॉयकॉट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये बॉयकॉट था क्या, तो इस बॉयकॉट में बेसिकली 381 डेज़ के लिए जो सभी ब्लैक पीपल थे वो कोई भी बस राइड करने से सिटी में डिनाई कर देते हैं। वो वॉक करते हैं, कारपूलिंग करते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा ए पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचने के लिए वो कुछ भी मीन्स यूज़ करते हैं, बट वो बस को नहीं यूज़ करते हैं अपने बॉयकॉट में। एंड इस वजह से जो बस कंपनीज़ होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है बिकॉज उनके मोस्ट ऑफ द राइडर्स जो होते हैं वो ब्लैक पीपल ही होते हैं। एंड देन इन द ईयर 1956 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ये रूलिंग देती है कि जो सेग्रीगेशन लॉज हैं वो इलीगल हैं एंड इट वाज अ ह्यूज विन फॉर द सिविल राइट्स। एंड इस विक्ट्री के बाद रोज़ा पार्क्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाती हैं एंड इवन उनको द मदर ऑफ द सिविल राइट मूवमेंट के नाम से भी जाना जाने लगता है। उनके एक छोटे से करेजियस एक्ट की वजह से इंटायर नेशन की हेल्प होती है, वो पूरा चेंज हो जाता है
एंड इन द ईयर 2005 अक्टूबर 24 के दिन वो पास हो जाती हैं, वो पास अवे हो जाती हैं, उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन जो उनकी लेगेसी होती है वो आज तक याद रखी जाती है एंड उनकी जो ब्रेवरी होती है वो स्टिल आज भी अलाइव है। एंड रोसा पार्क्स की एक फेमस सेइंग है कि यू मस्ट नेवर फील fearful अबाउट what यू आर डूइंग when इट इज़ राइट। एंड ये थी हमारी आज की स्टोरी रोसा पार्क्स के बारे में। एंड अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो क्लॉडेट कॉल्विन की भी स्टोरी देखना, चेकआउट करना मत भूलिएगा, जो कि ऑल्सो इसका ही एक पार्ट है। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।